students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss some important question of class 10 science chapter 2 acid bases and salts. So let's just start with question number 1. Give reason the crystal of washing soda changes to white powder when exposed to air. Washing soda के क्रिस्टल white powder में चेंज हो जाते हैं जब वो एयर के साथ एक्सपोज होता है. तो एज यू ऑल नो वॉशिंग सोडा के जो क्रिस्टल्स जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं यानी कि एयर के साथ एक्सपोज होते हैं तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके वाइट पाउडर के अंदर चेंज हो जाते हैं जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं. अब हम इसको ब्रीफली रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे. तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं. जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश या वाइट पाउडर बोलते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड जो उसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं. तो सिंपली आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है यानी कि जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थे वो उससे सेपरेट हो जाते हैं और वो व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस भी बोलते हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी है. और मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. एन aqueous solution of sodium chloride is neutral but an aqueous solution of sodium carbonate is basic. सोडियम क्लोराइड का जो aqueous solution होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट का aqueous solution होता है वो बेसिक इन नेचर क्यों होता है? तो एज यू ऑल नो सोडियम क्लोराइड को हम NaCl बोलते हैं. ये एक सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. HCl एंड NaOH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो NaCl का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. वैसे ही जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलता है. दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर वीक एसिड H2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH देखने को मिलता है. तो जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड एक वीक एसिड H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एक वीक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक इन नेचर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर? लिटमस पेपर के ऊपर इन सब्सटेंसेस का क्या एक्शन होगा? सबसे पहले लेमन जूस. लेमन जूस के अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा. सेकेंडली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगा. थर्ड हमें सोप सॉल्यूशन. सोप क्या होता है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. सोप के अंदर बेस प्रेजेंट होता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा. ड्राई HCl. ड्राई HCl क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कभी भी एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता, इसलिए लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो in the comment section. For more such videos please subscribe my channel and thanks for watching.